और सबसे पहले दिल्ली में आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बीजेपी की चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सीएम योगी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। चुनाव से पहले जन सम्मेलन पर बीजेपी का जोर लगातार। सीएम योगी आज गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में करेंगे शिरकत। गृह मंत्री अमित शाह ने किया मेरठ का दौरा। लोगों से की वोट की अपील। कहा विधायक मंत्री नहीं, मोदी का चेहरा देखकर करें वोट। कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री मत देखिए, मोदी जी के सामने देखिए। भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखिए और कमर पर थप्पा लगाकर भारत माता की कौन। यूपी के कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट की अपील की। बुलंदशहर में सीएम योगी ने साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा पार्टी की तरह प्रत्याशियों की लिस्ट में भी अपराधी दंगाई शामिल हैं। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जोर शोर से जारी। सीएम योगी ने विजय रथों को दिखाई हरी झंडी। यूपी की सभी सीट पर प्रचार करेंगे विजय रथ। बीजेपी के चुनावी रथ को लेकर समाजवादी पार्टी का हमला सामने आया। प्रवक्ता अमीक जामे ने कहा आचार संहिता लागू, फिर भी बीजेपी निकाल रही अपनी चुनावी रथ यात्रा। और चुनावी रथ को लेकर कांग्रेस ने साधे निशाने। प्रवक्ता सचिन रावत बोले चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी की सरकार। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। कहा 2017 से पहले था दंगाइयों गुंडों का राज। एसपी सरकार ने राम मंदिर पर हमला करने वालों पर से वापस किए मुकदमे। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा कि पहले सामान्य नागरिक पलायन करते थे, अब अपराधी पलायन कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो कहा वो कर दिखा दिया। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान। मैनपुरी की करहसी से लड़ेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने किया जीत का दावा। कहा हमारा नारा है 22 में बाईसाइकिल। नौकरियों को लेकर किया चुनावी वादा। कहा आईटी सेक्टर में यूपी के नौजवानों को देंगे 22 लाख नौकरी। आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज़्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। सीएम चेहरे के बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा का यू टर्न। कहा मैं सीएम का चेहरा नहीं, वो तो मैंने चिढ़कर कह दिया था। चुनावी रण में उतरे अखिलेश यादव के चाचा। इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। ओवैसी ने किया नए गठबंधन का ऐलान। बाबू कुशवाहा और वामन मेश्राम आए एक साथ। नए गठबंधन को नाम दिया गया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के। ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के। अनुप्रिया पटेल ने की जी न्यूज से खास बातचीत। गठबंधन की जीत का दावा किया। कहा यूपी में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि ओबीसी समाज के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जारी की दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची। 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बीएसपी ने दिया नया चुनावी नारा। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व सांसद प्रवीण एरन और सुप्रिया एरन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पर फिर से बरसी पूर्व विधायक अदिति सिंह। कांग्रेस को दी सलाह। का पहले लीडरशिप क्राइसिस पर ध्यान दे पार्टी। सबसे पहले अपनी लीडरशिप क्राइसिस को सॉल्व करिए। कोई अच्छा लीडर प्रोवाइड करिए कांग्रेस पार्टी को एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, तभी आगे कोई आपका स्कोप बन पाएगा।
और केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति का समाजवादी पार्टी पर तंज, कहा कार्यसेवकों पर गोली चलवाने वाले कर रहे मंदिर की बात। बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा बीजेपी जीतेगी 300 से ज्यादा सीट्स। गठबंधन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का कांग्रेस पर तंज, कहा राहुल गांधी प्रियंका गांधी से कई बार हुई बात लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा, उन्हें लगता है कि वो अकेले बहुमत के साथ जीत जाएंगे। यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी जेडीयू ने किया 26 उम्मीदवारों का ऐलान। नेहा राठौड़ के गीत। यूपी में काबा के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता साबित पात्रा का पलटवार का। यूपी में ई बार राशन 2 बार बा, महिलाओं को अधिकार बा, सब गुंडन के बुखार बा। उत्तराखंड की चुनावी खबरें होंगी अब आपके सामने आगे इलेक्शन रश में। हरीश रावत का धामी सरकार पर निशाना, खनन के मुद्दे पर घेरते हुए कहा पर्यावरण को पहुंचाया जा रहा नुकसान। सीएम धामी है खनन प्रिय मुख्यमंत्री। बेरोजगारी बढ़ रही है, मिसमैनेजमेंट है और पर्यावरण को इतनी बड़ी क्षति पहुंचा दी है। जो नए मुख्यमंत्री हैं इनका नाम लोगों ने खनन प्रिय मुख्यमंत्री रख दिया है। महंगाई के मुद्दे को लेकर हमलावर हुए हरीश रावत। महंगाई की मार से त्रस्त उत्तराखंड की जनता। बीजेपी ने पिछले 5 साल में दिए 3 मुख्यमंत्री बदले जो नॉन परफॉर्मेंस रहे। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को साधने में जुट गई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा फेल हुई है बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड को बनाया बेरोजगारी में नंबर 1। कर्नल अजय कोठियाल का उत्तरकाशी का दौरा, महिलाओं के साथ किया नव परिवर्तन संवाद। कांग्रेस बीजेपी पर बोला जमकर हमला। उत्तराखंड क्रांति दल ने जारी की तीसरी लिस्ट। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने 11 प्रत्याशियों का ऐलान किया। इलेक्शन रश में पंजाब के चुनाव की बड़ी खबर रफ्तार के साथ। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का विवादित वीडियो वायरल। मुस्तफा पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप हैं। सिद्धू के सलाहकार के विवादित बयान पर शिवसेना पंजाब के अध्यक्ष संजीव घनौली ने की चुनाव आयोग से शिकायत। कहा पंजाब का माहौल खराब करे, तुरंत उनको गिरफ्तार करे। विक्रम मजीठिया का चली सरकार पर आरोप। कहा सीएम के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के घर कैसे मिले 10 करोड़। सीएम का रिश्तेदार भूपेंद्र हनी अवैध खेत खनन में शामिल। विक्रम मजीठिया का आरोप हर सरकारी कार्यक्रम में भूपेंद्र हनी क्यों। चन्नी का मतलब हनी मतलब मनी है। भगवंत मान की सीएम चन्नी को चुनौती। कहा कि मेरे खिलाफ लड़ना है तो धुरी से लड़े चुनाव। और अब आगे बढ़ते हैं इलेक्शन रश में। पंजाब की खबरों के बाद आपको दिखाते हैं गोवा की चुनावी खबरें। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल बरकरार। पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.